हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th का हिंदी मीडियम का फर्स्ट सेकंड चैप्टर। इसी से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसी से स्टार्ट होता है। और जो फर्स्ट चैप्टर है उससे उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो इसीलिए सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी मीडियम का है और ये 12th के लिए है, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो बात करेंगे हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की। पुष्पीय पादप मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो प्लांट जो कि फूल बनाते हैं। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये जो हमारे पौधे होते हैं तो उसमें लगे होते हैं पुष्प। यही पुष्प जो होता है वो पौधों में लैंगिक जनन करवाने का काम करता है। तो पुष्प जो होंगे उसमें पार्ट्स होंगे पुमंग और जायांग। पुमंग को हम बोलते हैं एंड्रोसियम, ये होता है नर जनन अंग, और ये होता है गाइनोसियम जिसको बोलेंगे हम मादा जनन अंग। तो पुमंग पुमंग की जो इकाई होती है उसको बोलते हैं हम पुंकेसर, और जायांग की जो इकाई होती है वो होती है स्त्रीकेसर। ये एक समरी टाइप का है। यही समरी जो है हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है। तो ये पुमंग जो होती है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है पुंकेसर, और जायांग इसकी जो इकाई होती है वो होती है स्त्रीकेसर। फिर उससे बनते हैं परागकण, और पुंकेसर से परागकण और स्त्रीकेसर से बीजांड बनते हैं। और परागकण के अंदर बनता है दो नर युग्मक, और बीजांड के अंदर बनता है दो ध्रुवीय केंद्रक और अंड कोशिका या मादा कोशिका। इसमें से एक नर युग्मक और दो ध्रुवीय केंद्रक जो होते हैं वो मिलके बनाते हैं भ्रूणपोष, और एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका या मादा कोशिका मिलकर बनाती है जाइगोट का फॉर्मेशन करती है। इसी जाइगोट से आगे जाके भ्रूण बनते हैं और उसी से बीज बनता है, और बीज से फिर पौधे बनते हैं। तो ये जो भ्रूणपोष जो होते हैं, जो एक नर युग्मक और दो ध्रुवीय केंद्रक से मिलकर बने होते हैं, वो भ्रूणपोष बनाते हैं। और ये भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। भ्रूणपोष से ही पता चल रहा है कि ये इसका काम होगा पोषण प्रदान करने का। तो चलिए एक एक करके आगे हम डिटेल से देखते हैं कि ये पुमंग क्या है, जायांग क्या होता है, पुंकेसर क्या है, स्त्रीकेसर क्या है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट कर लें या फिर साथ साथ नोट करते चलें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं पुष्प। पुष्प जो फ्लावर जो है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर, तो ये फ्लावर जो होते हैं वो प्लांट के किस भाग से बने होते हैं? तो ये होते हैं रूपांतरित प्रो या मॉडिफाइड सूट। ये जैसे कि एक फ्लावर्स हैं और इसके जो जड़ होते हैं ये मिट्टी के अंदर है। जो मिट्टी के ऊपर वाला भाग होता है उसको हम बोलेंगे प्ररो या सूट, और नीचे वाले जो भाग होते हैं मिट्टी के अंदर जो जड़ पाए जाते हैं उसको बोला जाता है जड़, और ऊपर वाले को प्ररो या सूट और नीचे वाले को रूट बोला जाता है। तो ये जो पुष्प होते हैं ये आवृतबीजी मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट का जो होता है वो प्रमुख अंग है। और ये जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें लैंगिक जनन में मदद करता है। पुष्प जो होता है वो लैंगिक जनन में मदद करता है, तभी तो बीज बनते हैं। तो एक फ्लावर की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें आपको क्या क्या दिखाई देगा। तो जैसे कि ये पौधा है और इसमें डंठल लगे हुए हैं, फिर जाके पुष्प लगा हुआ है, फिर इसके वर्तिकाग्र है। दिखाते हैं आपको ये, जिससे प्लांट का जो जैसे कि कोई प्लांट है, हाँ, उस पे ये फूल के नीचे जो एक डंठल लगाया होता है उसको बोलते हैं पुष्पवृंत या पेडिसल बोलते हैं उसको। और ऊपर वाले भाग को बोलते हैं थैलमस या पुष्पासन, जिससे फूल जुड़ा हुआ होता है। फिर उसके बाद जो पंखुड़ी वाला जैसे कि फूल जिसको हम भगवान पे चढ़ाते हैं, तो वो जो पार्ट हमको दिखता है उसको बोला जाता है दलपुंज, या इसको बोलते हैं कोरोला। इंग्लिश में कोरोला बोलते हैं और इसको कैलिक्स बोलते हैं। कैलिक्स जो कलिकाएं जो होती है, जो बाहर से आपको हरी पत्तेदार जो ऐसे ऐसे लगी हुई आपको दिखाई देती है, वो होता है बाह्य दलपुंज। और फिर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है दलपुंज,
और इसी के इकाई को पुंकेसर बोलते हैं और बाह्य दलपुंज के इकाई को स्त्रीकेसर बोलते हैं। फिर ये जो होता है इसको ये जो है स्टिग्मा और स्टाइल, ये होता है स्त्रीकेसर वाला पार्ट और ये जो होता है ये होता है पुंकेसर वाला पार्ट। स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये सब इसमें प्लांट्स में आपको 4 पार्ट दिखाई देंगे। एक होता है बाह्य दलपुंज, फिर अंदर में होगा दलपुंज, फिर आपको पुंकेसर और फिर स्त्रीकेसर आपको दिखाई देते हैं, जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं और ये पुंकेसर से परागकण का निर्माण होता है। तो इसको नोट करें, फिर हम आगे की बात करते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये जो पुष्प के ये 4 चक्र सबसे बाहर हमको दिखाई देंगे बाह्य दलपुंज, फिर दिखाई देंगे दलपुंज, फिर पुंकेसर और फिर स्त्रीकेसर हमको दिखाई देंगे। तो बात करें हम बाह्य दलपुंज की, वो जो हरी पत्ती जैसे सबसे बाहर स्ट्रक्चर जो होती है, कलिकाएं जो होती है, उसी को बोलते हैं बाह्य दलपुंज। इसकी जो इकाई होती है इसको बाह्य दल कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेपल। और यह पुष्प जो होती है वो सबसे बाहरी चक्र होती है, ये पुष्प की सबसे बाहरी चक्र होती है, ये बाह्य दलपुंज या कैलिक्स वाला पार्ट जो होता है। यह पुष्प को कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। यह पुष्प को जब वो कलिका अवस्था, जब बहुत मतलब वो कली सी जो निकली रहती है, उस स्टार्टिंग के स्टेज में जो वो निकली रहती है हरी हरी कलिकाएं छोटी छोटी, तो उस अवस्था में जो होता है वो प्रोटेक्शन देता है बाह्य दलपुंज पुष्प को। फिर दलपुंज की बात करो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। यह जो होता है ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है, सेकेंड नंबर में आता है दलपुंज या कोरोला। इसकी जो इकाई होती है इसको बोलते हैं दल या पेटल कहते हैं। ये जो होता है ये पुष्प को आकर्षित करके परागण, ये जो होते हैं पुष्प को आकर्षित परागण में सहायता देता है। ये दलपुंज वाला जो पार्ट होता है यह तो आकर्षित करके परागण में सहायता करते हैं। फिर हम बात करेंगे पुंकेसर की और स्त्रीकेसर की, इसको स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बात करते हैं। साफ साफ दिखाई तो दे रहा है ना? कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले, फिर बात करते हैं आगे। अब हम बात करें पुमंग की, एंड्रोसियम, जो कि तीसरे नंबर पे आता है। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। इसकी जो इकाई होती है उसको हम पुंकेसर कहते हैं, पुमंग को हम बोलते हैं एंड्रोसियम। सेपल, पेटल, कैलिक्स, कोरोला और ये जो होता है ये होता है पुंकेसर। और इसके अंदर जो होता है परागकणों का निर्माण होता है और परागकण के अंदर 2 नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसमें से एक नर युग्मक और 2 जो होती है अंड कोशिका जो होती है, 2 ध्रुवीय कोशिका जो होते हैं वो दोनों मिलकर भ्रूणपोष बनाते हैं, जो कि हम आगे आपको समरी के तौर पे बता चुके हैं, लेकिन आगे हम डिटेल में देखेंगे। फिर इसके जो हम अगर बात करें पुमंग के जो पार्ट होते हैं, ये वाले पार्ट यहाँ पे थैलेमस से जाके जुड़ते हैं और ये जो होता है ये फिलामेंट वाला पार्ट होता है, ये फिलामेंट होते हैं। तो ये फिर जाके यहाँ से जो निकले हुए हैं और फिर यहाँ पे ये परागकोश से जाके जुड़ता है और ये यहाँ से थैलेमस से निकले हुए होते हैं और ये जाके परागकोश से मिलते हैं। तो पूतंतु, हम इस फिलामेंट को हिंदी में पूतंतु बोलते हैं। जायांग, फिर चौथे नंबर पे बात करेंगे। यह पुष्प का सबसे जो अंतिम चक्र होता है वो होता है जायांग या एंड्रोसियम का, और इसकी जो इकाई होती है उसको बोलते हैं हम स्त्रीकेसर। ये होता है मादा जनन वाला अंग और ये जो इसका कार्य होता है बीजांड का निर्माण करना और मादा युग्मक का निर्माण करना जो होता है इसी का काम होता है, जायांग का ही होता है इसी के अंदर। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आप देखिएगा ये गोल गोल ये आपको दिखाई दे रही है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है अंडाशय। ये है अंडाशय जिसमें लगे हुए हैं बीजांड, जिसमें बीजांड का
निर्माण हो रहा है। तो ये आपको दिख रहे हैं। फिर जो दूसरे पौधों से जो परागकण आते हैं वो स्टिग्मा पे जाके, तो जिसको हम वर्तिकाग्र भी बोलते हैं। तो स्त्रीकेसर के हमने 3 पार्ट्स बताए थे, पहला वर्तिकाग्र, वर्तिका और फिर अंडाशय बताया था। तो ये जो वर्तिकाग्र होते हैं वहाँ पे जाके दूसरे पौधे से जो वर्तिकाग्र से जो फूल से जो परागकण निकले होते हैं वो कीट के द्वारा इस पर दूसरे पौधे पे दिया जाता है। फिर जाके परागन होता है, परागन क्रिया, पॉलिनेशन जिसको हम बोलते हैं, उसको हम आगे में देखेंगे। और आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिंदी मीडियम वाले या फिर अदर स्टेट के, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कहीं के भी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा दे। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।